हम इसे ना स्नेक प्लांट बोलते हैं क्योंकि ये ऐसे रहता है, देखो ऐसे। आज मैंने पूरी ट्रैकिंग कर दी है पहाड़ों में, तो हमें पूरा गांव बोलता है कि ये तो छी बीन लगान है कि एक आल बोलो है का सुनना घंटों से। तो अभी हम चाची के घर में बैठे हैं और चाची ने हमारे लिए चाय बनाई है। तो मेरा ये वाला फोन ना खराब हो रहा है, तो अब इसकी स्क्रीन ऐसी वाइट होते जा रही है। मैं बोलती थी शिबू को कि पहले तैयार वाल कुरकुरा खा दिला। हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो गई है सुबह सुबह। अभी बज रहे हैं 8 और ये देखो मौसम कैसा हो रहा है, चारों तरफ कोहरा लगा हुआ है। और आज आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये कहीं जा रही है। मैं जा रही हूँ शैलकम से थोड़ा सा ऊपर, जिस जगह का नाम है सीलाख्यात, क्योंकि वहां पे ना सब लोग काम कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि प्रधान का काम शुरू हो गया है, तो पहले सबने हमारे गांव के पास वाले खेत में काम किया था, लेकिन अब यहाँ पे पूरा हो गया है, तो अब सब लोग ऊपर फिर सीलाख्यात में जाते हैं। और मैं वहीं पे जा रही हूँ क्योंकि मुझे सबकी फोटो लेनी है और वीडियोस बनानी है, क्योंकि हमें ये सारी फोटोज और वीडियोस ब्लॉग में दिखानी होती है कि क्या क्या काम हुआ था करके, इसलिए मैं जा रही हूँ। वैसे तो मैं सुबह ही चली जाती जब दादी लोग सब गए थे काम पे, लेकिन पहले मैं यहाँ पे अटेंडेंस लगाने आई सुबह 7:30 बजे। उसके बाद मैं वापस घर गई, फिर दादी को नाश्ता वगैरह दिया और अब मैं जा रही हूँ दोबारा। और आज मैं अकेले जा रही हूँ भाई। देखो कोहरा भी लगा है, डर भी लग रहा है बाघ का, लेकिन कोई ना, चले जाएंगे हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता है। और ना मुझे लग रहा है 12th में मैं कभी शायद अकेले गई होंगी, क्योंकि मैं तो सिब्बू के साथ ही जाती थी। लेकिन कोई दिन रहा होगा जिस दिन मैं अकेले गई होंगी। इतने साल बाद मैं आज अकेले जा रही हूँ। स्कूल टाइम तक तो मुझे कोई डर नहीं लगता था कि बाघ होगा, जो होगा छोड़ो देखा जाएगा। लेकिन जब मैं 12th के बाद बाहर पढ़ने के गई, उसके बाद मुझे इतना डर लगता है ना, पता नहीं क्यों। और अभी देखो मैं पहुंच गई हूँ लिस्सा पानी में। ये मैंने आपको परसों वाले ब्लॉग में भी दिखाया था, ये वाली जगह, ये देखो। तो चलो अब चलते हैं आगे। और मैंने सोचा जब मैं वहां जा ही रही हूँ, इतनी मेहनत करके, इतनी चढ़ाई चढ़ के, तो क्यों ना ब्लॉग भी बना लिया जाए। और घर से मैं निकली थी 8 बजे और मुझे लगता है मुझे पहुंचने में 1 घंटा तो लग ही जाएगा। जब मैं मतलब स्कूल जाती थी उस टाइम तक तो मुझे बिल्कुल दिक्कत नहीं होती थी पैदल चलने में, बिल्कुल मतलब थकान भी नहीं आती थी, क्योंकि हम लोग डेली जाते थे सुबह ऊपर, फिर शाम को छुट्टी में नीचे, तो रोज का था मतलब कि जाना है। पर अब बहुत कम चलती हूँ मैं, तो इसलिए मुझे थकान आ जा रही है फटाफट गांव से, अभी जबकि मैं थोड़ा सा ही आगे आई हूँ और मेरी सांस फूलने लग गई है। तो इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है ना, और मतलब मौसम देख के तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि पता नहीं कितना ठंडा हो रहा होगा गांव में। ऐसा बिल्कुल नहीं है, सिर्फ कोहरा लगा हुआ है देखने के लिए, बाकी गर्मी बहुत है। तो अभी मैं पहुंच गई हूँ शैलकम में। ये देखो सबसे पहला घर है यहाँ पे चाचा लोगों का। तो ये है शैलकम गांव, और अभी मुझे जाना है वहां ऊपर पहाड़ी में, तो चलो चलते हैं। तो ये देखो शैलकम तक तो रोड है, यहीं पे रहती थी हमारी गाड़ी खड़ी, लेकिन आजकल रोड बहुत खराब हो रही है, तो फिर हम गाड़ी नहीं लेके आते इधर, बस ये रोड यहीं तक है, इससे आगे नहीं गई अभी। अब पता नहीं कब जाएगी हमारे गांव के लिए। ये देखो कितना अच्छा है ना, गांव से बस थोड़ा सा आना है, 1 खेत चल गए और यहाँ पे गाड़ी आ जाएगी। रोड से तो वो वाला रास्ता है और पैदल के लिए ये वाला रास्ता है। ये देखो मिर्च के खेत में देखो क्या रखे हैं दादी लोगों ने, छाता, किसी ने कट्टा बांध के रखा है। और ये सब ना सूअर वगैरह आते हैं, हिरन आती है रात को, उनको डराने के लिए रखा है, ताकि वो समझे कि इंसान है और फिर खेत में ना आए। तो चलो अब चलते हैं ऊपर। ऊपर देखो वहां पे दादी शायद मिर्च के खेत में गुड़ाई कर रही है। दादी नमस्ते। वहां तक जाऊं जरा फोटो खींचना खणु का। हाँ क्या कर आप मर्च उगाड़ मोदे चारे लियो तो सरा मूड़ा फणका था बढ़िया वेरी यार। तो हाँ, तो वैसे तो फोटो लेने के लिए मम्मी भी जा सकती थी, लेकिन घर में फिर भी मेरे बिना काम हो जाएगा,
लेकिन मम्मी चले जाएगी तो फिर मेरे लिए ज़्यादा काम हो जाता है, इसलिए मैंने कहा मैं चले जाती हूँ और व्लॉग भी बना के आ जाऊँगी। और मम्मी तो अभी घास लेने चले गई थी। तो अभी मैं पहुँच गई हूँ ऊपर रोड में, और ये देखो यहाँ पे पहले ना शॉर्टकट रास्ता था ऊपर जाने का, यहाँ से था, तो अब रोड बनने की वजह से वो रास्ता तो टूट गया, इसलिए अब हम जाते हैं इस साइड से। देखो अभी मैं पहुंच गई हूँ जगह में, ये हमारी ना वन ऑफ द फेवरेट जगह थी स्कूल टाइम में। तो हम जब भी स्कूल जाते थे या स्कूल से आते थे तो यहाँ पे जरूर बैठते थे। तो अभी थोड़ी देर मैं यहीं पे बैठी इसी पत्थर में, और एक और पत्थर है ऊपर, वहां पे थोड़ा ऊपर, हम लोग वहां पे भी बैठते थे। तो अभी जब मैं आ रही थी ना ऊपर, तो मुझे स्कूल टाइम के मतलब वो दिन याद आ रहे थे कि जब मैं और सिब्बू आते थे स्कूल। वैसे हम सब साथ में आते थे, लेकिन ज्यादा मैं और सिब्बू, हम दोनों मतलब जाते भी साथ थे और आते भी साथ थे। तो हमारा स्कूल शुरू होता था 7:30 बजे से, और मैं सिब्बू डेली बोलते थे कि किट्टू यार, कल वो बोलती थी किट्टू यार परवा जल्दी चल जुला डेली लेट हो जाता था। हाँ, तो मैं बोलती थी ठीक है कल से पक्का 6:15 बजे चले जाएंगे। और हम क्या करते थे, सुबह उठ ही नहीं पाते थे, डेली लेट हो जाता था, 6:45 तक निकलते थे, फिर ऊपर स्कूल जाके उठक बैठक करते थे और एक तो बताऊं क्या, हम दोनों जब साथ में जाते थे तो हमें पूरा गांव बोलता है कि ये दोनों ऐसे जाते हैं कि अगर आगे से सिब्बू जा रही है या पीछे से मैं जा रही हूँ तो सिब्बू कुछ बोलेगी तो वो वहीं पे खड़ी होके बोलेगी, मैं भी वहीं पे खड़े होके सुनूंगी। ऐसे नहीं कि चलते चलते हम दोनों बातें कर ले, हाँ, वहीं पे अपनी बात बोलेंगे फिर चलेंगे। जैसे मैंने फिर पीछे से कुछ बोला तो सिब्बू रुकेगी और पीछे को मुड़ के उसे सुनेगी, फिर जब वो बात पूरी हो जाएगी तब जाएंगे। तो हम ऐसे ही जाते थे। तो हमें पूरा गाँव बोलता है कि ये तो छी बेन लगान है कि एक आल बोलो है का सुनना घंटों से, फिर है काल बोलो फिर है का सुनना घंटों से। तो हमें स्कूल जाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता था, हम बहुत बातें करते करते जाते थे और यहाँ पे बैठते थे। और थोड़ा ऊपर एक और पत्थर है, वहां पे भी बैठते थे। अभी मैं आपको वो पत्थर भी दिखाऊंगी। और पहले का बताती हूँ मैं आपको, मतलब जब मैं 10th में थी तो सिब्बू 8th में थी। तो सिब्बू 8th में ना वहां पढ़ती थी जहाँ पे जो मेरे पापा का स्कूल है, वहां पे पढ़ती थी, 8th तक ही है वो। और मैं 10th में थी तो मैं दूसरे स्कूल में पढ़ती थी। तो सिब्बू का तो क्या था, वहां जाके उसे कोई उठक बैठक नहीं करने होते थे। हाँ, और मैं जाती थी और मुझे जाते ही प्रिंसिपल बोलते थे इधर आई लड़की इधर आ सबसे आगे चल उठक बैठक कर। हाँ, और सिब्बू मुझे देखी रहती थी वहां से कि वो उठक बैठक कर रही है। हाँ, फिर शाम को बोलती थी किट्टू तेल आज भी उठक बैठक करी ना वही। अब मैं बताऊं क्या, मेरी किस्मत ऐसी है कि जब भी उठक बैठक मतलब करती थी मैं, तो मतलब हमारी बहुत लंबी लाइन रहती थी, बहुत सारे बच्चे लेट हो जाते थे क्योंकि गाँव से इतने दूर से डेली जाना होता था। तो हमारी अलग लाइन रहती थी जो लेट पहुंचे। तो जब पूरी प्रेयर हो जाती थी तो हमारी लाइन को बुलाते थे, आ जाओ अब तुम सबसे आगे आ जाओ। तो मेरी किस्मत ऐसी थी कि मतलब लाइन में मैं हमेशा जो है प्रिंसिपल के ठीक आगे आती थी, पता नहीं कैसे। जैसे मतलब हमारी लाइन आगे आ रही है सबसे आगे, वहां पे आगे प्रिंसिपल खड़े हैं और प्रिंसिपल सर के मैं हमेशा आगे रहती थी उठक बैठक करते टाइम। और मेरे तो पहले ही पैर दुखे रहते थे इतने दूर से स्कूल जाने में, तो मैं आधा ही बैठती थी, पूरा भी नहीं बैठती थी। तो वो मुझे बताओ क्या बोलते थे, ए लड़की तो ठीक से नहीं कर रही है पूरा बैठ, नीचे बैठ पूरा। भाई मेरी इतनी बेइज्जती हुई है ना उठक बैठक करते टाइम। कुछ दिन मुझे लगा कि यार हट, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे उठक बैठक करने पड़ते हैं। उसके बाद मुझे आदत पड़ गई क्योंकि अगर मैं उठक बैठक नहीं करती थी तो मेरे दोस्त बोलते थे आज दिन कहाँ से शुरू हुआ जो तू जल्दी पहुंच गई। तो 10th तक तो मैंने बहुत ज्यादा उठक बैठक की है कि जब मैं 11th में चले गई थी, उसके बाद सिब्बू 9th में आ गई थी, तो हम दोनों फिर सेम स्कूल में चले गए थे। तो 11th से हमारे प्रिंसिपल सर भी चेंज हो गए थे, हमारे जो केमिस्ट्री वाले सर थे वो बन गए थे प्रिंसिपल। तो वो नहीं करवाते थे हमसे उठक बैठक, क्योंकि जैसे सर बोलते थे कि आज लेट क्यों हुई, तो मैं बोल देती थी कि सर गाँव से आती हूँ तो फिर लेट हो जाता है। सर भी समझते थे, वो नहीं कराते थे। तो अभी मैंने आपसे बहुत ज्यादा बातें कर ली यहाँ पे बैठ के, तो चलती हूँ मैं ऊपर। लग रहा है मैं तब पहुंचती हूँ जब सब लोग नीचे आ जा रहे हैं, तब खींचूंगी फोटो। हाँ, और सिब्बू व्लॉग देख में तो कमेंट कर दे। हाँ, वैसे तो मेरे सारे व्लॉग देखती है, कमेंट तो बहुत कम करती है। तो अब मैं आपको चलते चलते ही बताती हूँ कि और क्या क्या होता था स्कूल टाइम में। तो जब हम छुट्टी में घर आते थे तो कुछ ना कुछ खाने के लिए लेके आते थे, जैसे कभी 2 कुरकुरे ले आए हम दोनों, कभी समोसे। तो हम क्या करते थे, रोड में तो नहीं खाते थे हम, एक जहाँ पे मैं बोल रही हूँ वहां ऊपर उस वाले पत्थर में बैठते थे और वहां पे खाते थे, या फिर यहाँ पे बैठ के। और हम बताओ क्या करते थे, मैं बोलती थी सिब्बू को कि पहले 4 वाला कुरकुरा खा दिला
वो मुझे अभी तक सुनाती रहती है कि मैं बोलती थी, पहले तेरा वाला कुरकुरा खा लेते हैं फिर मेरा वाला खाएंगे। तो उसका वाला खत्म करते थे और मैं बोलती थी नहीं मेरा वाला अभी नहीं खाना, मुझे घर में मम्मी को भी देना, दादी को भी देना। वो बोलती थी कि मेरा वाला कुरकुरा तो खा लिया और अपनी बारी में ऐसे बोल दिया। लेकिन हम लोग मतलब मेरा वाला भी खा लेते थे, मैं सिर्फ उसे मजाक के लिए बोलती थी। तो ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, और अगर जब कोहरा नहीं होता ना तो और सुंदर लगता है। बाकी आजकल हरियाली हो गई चारों तरफ, तो बहुत प्यारा लग रहा है। और यहाँ पे ना, यहाँ से बहुत ज्यादा सुंदर व्यू आता है ऊपर से, तो यहाँ पे फोटो लेते हैं ना जब हम, बहुत सुंदर फोटो आती है। चल, और ये देखो गाइस, इनको क्या बोलते हैं आप लोग? ये देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। हम इनको ना उड़ाया करते थे बचपन में फूक फूक के। और ये देखो यहाँ पे ना शीला के हाथ में बहुत ज्यादा मशरूम होते हैं, तो मुझे यहाँ पे अभी ये देखो 2 मशरूम दिखे हैं। ये देखो पिंक कलर के। बाकी इस एरिया में मशरूम होते हैं ज्यादा। एक मैंने पिछले साल जो मशरूम की वीडियो भी बनाई थी, वो भी मैंने ऊपर ही बनाई थी शीला के हाथ में। तो अभी मैं नीचे वहां पे बैठी थी और थोड़ा सा बस 1 और 2 रास्ता ऐसे चल के आई हूँ, और मैं यहाँ पे बैठी हूँ। मुझे यहाँ पे बैठे बैठे 10 मिनट हो गए, क्योंकि मेरा फोन बंद हो गया था। मतलब मेरे फोन ने वीडियो बनाते बनाते इसकी पूरी स्क्रीन वाइट हो जाती है, उसके बाद नहीं स्विच ऑफ होता है, नहीं इसका टच काम करता है, बस पूरी स्क्रीन वाइट ही रहती है। उसके बाद तब मैं यहीं पे बैठी हूँ, मुझे 10 मिनट हो गए, तो 10 मिनट बाद ये खुद ही खुला है। जब मैंने इस फोन को 2-3 मारे पीछे से मुट्ठी से, तब थोड़ी देर बाद 10 मिनट बाद वो खुला। तो मेरा ये वाला फोन ना खराब हो रहा है, तो अब इसकी स्क्रीन ऐसी वाइट होते जा रही है। 3 बार हो गया अभी तक ऐसे। मतलब जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ तो इसकी मुझे पता ही नहीं लगता कब इसकी स्क्रीन पूरी वाइट हो गई। तो अब मैं यहाँ पे बैठी थी क्योंकि मैं पहुंचने वाली हूँ ना, तो मैंने बोला कि मैं मम्मी का भी फोन नहीं लेके आई, तो फोटोज मुझे अपने फोन में लेनी है, और ये फोन खुल ही नहीं रहा था, तो अब बड़ी मुश्किल से खुला है। तो चलते हैं ऊपर। तो ये देखो, ये है वो दूसरी जगह जहाँ पे हम लोग बैठा करते थे स्कूल टाइम में। इन पत्थरों में बैठा करते थे। और अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना, वीडियो को लाइक भी करना, क्योंकि आपके लाइक करने से, कमेंट करने से, सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। जैसे परसों वाला जो मैंने व्लॉग डाला था, उससे मेरे 3 सब्सक्राइबर बढ़े थे। तो 3 मुझे पता है कम नंबर है, लेकिन मेरे लिए बहुत है। मोटिवेट होने के लिए मेरे लिए 1 सब्सक्राइबर भी बहुत है। अगर 1 भी बढ़ रहा है ना तो बहुत है, क्योंकि जैसे परसों 3 बढ़े थे तो मुझे मोटिवेशन मिला कि हाँ यार मुझे बनाना है अब, क्योंकि लोग देख रहे हैं। और बहुत टाइम से मेरा सब्सक्राइबर का नंबर ना उतने पे ही रुका हुआ था, तो परसों अब 3 बढ़ गया, तो अब मुझे ये है कि मैं और बनाऊंगी। इसलिए मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो अभी मैं पहुंच गई हूँ ऊपर रोड में। और ये देखो यहाँ पे क्या हुआ है ये पूरा। और ये बताओ कैसे हुआ है, बरसात में ऊपर से पूरा पानी आता है यहाँ से होते हुए, और इससे पूरा नीचे। तो ये जो पूरा पहाड़ जो टूटा है, ये बरसात के कारण टूटा है। ये देखो यहाँ से लेके नीचे तक। और वो देखो जो आपको सामने गांव दिख रहा है, वो है नैखण। कोहरे के कारण ना साफ नहीं दिख रहे पहाड़। अभी मैंने पापा को कॉल किया है कि दादी लोग कहाँ पे हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं एग्जैक्ट कि वो कहाँ पे काम कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने पापा को कॉल किया है। फिर पापा दादी से पूछेंगे कि कहाँ पे हैं। और पापा बोल रहे मुझे कि अकेले आ रही है क्या? तो मैंने कहा हाँ। पापा बोल रही है अकेले कहाँ आ रही है, भाग का डर हो रहा है। तो गाइस अभी मुझे पापा का कॉल आ गया है, दादी लोग बोल रहे हैं वहां पे ऊपर है, तो अब मैं जा रही हूँ वहां पे। आज मैंने पूरी ट्रैकिंग कर दी है पहाड़ों में। ये देखो यहाँ पे कितनी सारी मशरूम है, ये भी है, अब तो खराब हो गए बारिश से। ये देखो गाइस, यहाँ पे मैंने बोला नहीं बहुत सारे मशरूम होते हैं। अगर मैं इस मशरूम को थोड़े टाइम पहले ले जाती तो फिर ये सब्जी बनाने लायक था। अब तो ये खराब हो गया, क्योंकि देखो ये पीला हो गया ना। जब तक ये सफेद रहते हैं तब तक ही इसकी सब्जी बनती है। ये देखो मैं पहुंच गई हूँ उस लोकेशन पे जहाँ पे दादी लोग काम कर रहे हैं।
तो यही काम चल रहा है आजकल। ये बरसात के पानी को स्टोर करने के लिए ये पूरे गड्ढे बनाए जा रहे थे। तो अब चलते हैं आगे। ये रहे देखो दादी और फेंकी थी पूरा, आजा फेंकी थी पूरा। तो ये देखो गाइस, इस तरह से यहाँ पे दादी लोग, चाची, ताऊ जी सब लोग आते हैं डेली ये काम करने। अब पहले मैं सबकी वीडियोस बना लेती हूँ और फोटो ले लेती हूँ। हाँ कर। तो गाइस अभी मैंने दादी औरों की फोटोज तो ले दी है, उस साइड को ताऊ जी काम कर रहे हैं। तो अभी मैं ताऊ जी की वीडियो बना के आ जाती हूँ। ताऊ जी यम्मी आ जाओ तो सबू के एक दगड़म भी खिंचना। हाँ या कम आ जाओ या हम फोटो खींचना कर। हाँ फोटो खींचना में जरा खड़ो लोग माता बैठे। हाँ तो गाइस अभी मैंने सबकी फोटोज ले ली है, दादी और की, चाची की, सबकी। और दादी और बोल रहे कि थोड़ा सा काम बचा है हमारे लिए, फिर वापस घर साथ में जाएंगे, तब तक तो यहाँ पे घूम ले खेतों में। तो मैं इधर आई हूँ अभी घूमने। और ये जगह ना बहुत ज़्यादा सुंदर है, पता मुझे सच में इस जगह में बैठ के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है। हाँ और क्या हवा चल रही है, वाह। मशरूम गाइस, हम इस मशरूम को ना गढ़वाली में बोलते हैं चूं। तो गाइस अभी थोड़ी देर में यहाँ पे बैठी थी आराम से सुकून से, बहुत मस्त हवा चल रही थी। तो अब दादाजी और बोल रहे हैं कि काम पूरा हो गया है तो घर चलते हैं। तो चलो। ज्यादा तू या कम ले रही हाँ हाँ भलका भुलका के बढ़िया हूँ। वो तो खराब नहीं मेरा दी ना नहीं निकल रही तो वो मोर बिछा है, वो मोर जब मम्मी लुटवाड़ बढ़िया बड़े हूँ बनाई एक सब्जी। हाँ मिल खा रहा मिल भलका भुलका के नहीं। हाँ ये माँ तो यू हार निकाल देने आयु निकाल देने चाहिए यू तभी तब भलकान से तब बनाने तो सुक्कू बनाओ चाहे तरीन बनाओ तरी पानी दी बोतल हम अब तो अभी दादी और चाची वहाँ पे लकड़ी लेने गए। ये चीड़ के पेड़ की सूखी लकड़ियाँ टूटी है बहुत सारी ना, तो वो इकट्ठा करके ला रहे हैं। बाकी मैं, दादाजी और दादी अभी यहीं पे बैठे हैं। हाँ ले आल में अभी निकल रही है ना जमीन प्यार दे। तो अभी आ गए हैं दादी और चाची भी लकड़ी लेके। आपने लिया दी है आप? हाँ अच्छा लकुड़ थे अपन बढ़िया हुई थी ना झेड़ रही सर। हाँ पर कुला का लकुड़ ना तुरंत जल्दी वो बुझ जाती फिंडका नहीं होता ना का। हाँ 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 उस सफेद ना क्या बोल दी तेल निकल रही ये देखो ये नया मशरूम है तभी सफेद है रहो। देखो यहाँ पे मुझे क्या दिखा, इसी स्नैक, हम इसे ना स्नेक प्लांट बोलते हैं क्योंकि ये ऐसे रहता है देखो ऐसे। ये देखो क्योंकि ना ये ऐसे स्नेक की तरह रहता है। और ये देखो इसको हम इसकी टंग बोलते हैं स्नेक की। किसने देखा इसे? बचपन में डरती थी पता मैं इससे। तो अभी हमने देखो वहाँ जाना है, वो है मेरा गांव। तो अब पूरा कोहरा हट गया और अब मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देखो ये है शैलखम गांव, अब साफ दिख रहा है। अभी हम पहुंच गए शैलखम में और ये चाची और का घर है। तो अभी हम चाची के घर में बैठे हैं और चाची ने हमारे लिए चाय बनाई है। पंखा अगले बैठ रहा हूँ। ये बेटी तीन दिन नीचे करूँ मेरा ना
गर्मी गर्मी आ जाओ, आप भी आ जाओ। आप लोग देखो हम चाय पी रहे हैं यहाँ पे शौक में। हाँ, बुआरी ने चाय बना रखी है कड़कदार के साथ चाय पी रहे हैं। तो अभी हमने चाय पी लिया, अब हम जा रहे हैं वापस घर। आगे से दादी और जा रहे हैं। गरम हो जान दो तो बुन जान रोज। तितली खुद उड़ के मेरे पास आके बैठी है। प्यारी तितली। दादी वाली मैसेज भेज दे, प्यारी तितली। दूर देश से आई तितली, चार पंख हिलाती हिलाती। हेलो बोल दो तितली। हाय गाइस बोलो, हाय गाइस। अभी बैठ रहे हो, मिल नहीं बेटा। तो फाइनली अब पहुंच गए हम घर में और टाइम हो गया है 12 बज गए। है तो इतनी दूर से आते आते बहुत गर्मी हो गई, तो मैंने अभी बेल का जूस बनाया हम सबके लिए। दादी बेला जूस। हाँ वो पीएंगी में। हाँ पी लो। बन जा रही। अभी हम लोगों ने जूस तो पी लिया और अब खाना खा रहे हैं। आज मेरी मम्मी ने ना बहुत टेस्टी दाल बनाई है, पहाड़ी दाल बनाई है, शिमला बोलते हैं जिसे हम। मतलब राजमा की तरह होती है ये, पर प्रॉपर राजमा भी नहीं होता, अलग होती है थोड़ा। मुझे तो शिमले की दाल बहुत अच्छी लगती है। आप में से किस किसने खाई है कमेंट करके बताना। और आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।